पीएसएल के पैशन को प्लस करते जाएं ओनली ऑन रमी स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। लो स्कोरिंग मैच और वो भी कदाफी स्टेडियम में मौजा ही हो गया क्योंकि इतनी ज्यादा यहाँ बॉलर्स की धुनाई हो रही थी कि वन साइडेड सा अफेयर लगता और पता ही नहीं चल रहा था कि अच्छा बल्लेबाज कौन है, क्योंकि मीडियोकर बल्लेबाज भी चौके छक्के लगा रहे हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स की धुनाई हो रही है। सो बैलेंस ऑफ था और इस बैलेंस को ऑफ होने की वजह से ये मुकाबलों में दिलचस्पी थोड़ी सी कम हो रही थी। पिच को थोड़ा सा छेड़ा गया और इसकी वजह से बैलेंस आया, बॉलर्स वापस आए इस गेम में, इसलिए ये लो स्कोरिंग मैच था। हाफ टाइम पे अगर कोई देख रहा होता फैन लाहौर का तो वो कहता है ये 135-36 रन तो बाएं हाथ का खेल है, ये 10-15 ओवर में खत्म कर देगी ऑपोजिशन। मगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स को बहुत मुश्किल से ये हदफ उन्होंने पूरा किया और उसकी बड़ी वजह थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत आला फाइट बैक की, मगर बैटिंग जो थी वो ठीक नहीं की। अगर सिचुएशन के हिसाब से खेलेंगे नहीं और घबराहट का शिकार हो जाएंगे, और पहले टाइम पे अगर आप जब बैटिंग करते हैं तो बहुत कुछ समेटने की कोशिश करते हैं, बहुत चौके छक्के लगाने की कोशिश करते हैं, मगर ऐसा हुआ नहीं। कोई भी टीम जीत सकती थी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स क्योंकि जीत रहे हैं तो वो एक जो आपका रिदम बना होता है उसके बेस के ऊपर ये मुकाबला ले उड़े इस्लामाबाद यूनाइटेड से। जीरा प्लस मोमेंट ऑफ द मैच की तरफ चलते हैं। रायली रूसो, देखें बहुत बड़ा रिस्क उठाया क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने इनको जब कप्तान बनाया, क्योंकि आज से पहले किसी फ्रेंचाइज की ये कप्तानी नहीं की थी। एक फॉरेनर को एक टीम उनके हवाले की और फ्रेशनेस आई है, नया कोचिंग स्टाफ आया है, बड़ा फर्क पड़ा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। रायली रूसो की अच्छी बात क्या है, एक तो मिडिल ऑर्डर में कमाल बैटिंग करते हैं और इनकी बैटिंग लाजवाब थी। इनकी बैटिंग जो है उसी की बदौलत जो कि रदरफोर्ड के साथ पार्टनरशिप की थी, उस वक्त 4-5 विकेट्स गिर गई थी, 60-65 रन की पार्टनरशिप लगी और फिर मुकाबले में वापस आई क्वेटा ग्लैडिएटर्स। तो इनकी बैटिंग की खास वजह क्या है? कामनेस है। एक तरह से पेस भी होती है, रिदम भी होता है, मगर कामनेस होती है। इंटेलिजेंट ये शॉट्स खेलते हैं और आइडिया से खेलते हैं और एक्सपीरियंस भी अपना इस्तेमाल करते हैं। मैं बहुत दफा ये कह चुका हूं कि काश पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज इनसे कुछ सीखे और ऐसी बैटिंग करें कि जब मुकाबला टफ हो, टाइट सिचुएशन हो, जब आपके ऑड्स अगेंस्ट हो, आपके खिलाफ हो, तब आप बड़ी इनिंग्स खेलें और अपनी टीम को उस पार लेके जाएं, जैसे कि ख्वाजा नाफे ने पिछले मैच में किया था। बाय द वे ख्वाजा नाफे को बहुत अभी मेहनत की जरूरत है क्योंकि ड्राइव्स उनकी अभी कमजोर दिख रही है। हर बॉल को वो मिड विकेट पे या एक फैशनेबल शॉट या एक फैंसी शॉट खेलने के चक्कर में है। इसकी जरूरत नहीं है। इन पिचेस के ऊपर पूरे बल्ले के साथ ड्राइव्स आपको खेलनी है और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको खूब घेरा, इसलिए कि पीछे गेंद नहीं किया, आगे गेंद की और अगले गेंद को पीछे मार के आउट हो गए। सो जब तक कि कंसिस्टेंसी नहीं ये दिखाएंगे, माना कि यंग है, माना ये गलतियां करेंगे, उससे सीखेंगे, अभी बहुत इनके पास टाइम है, मगर फिर भी जो आपकी एक धाक बंदी होती है उस धाक को बनाए रखना है, उस रेपुटेशन को मेंटेन करना है। ऐसे नहीं है कि वन हिट या वन स्कोर आप बल्लेबाज इस पीएसएल में याद किए जाएं। आप में पोटेंशियल है, अपनी गेम पे काम करें और वही बात है कि ज्यादा वो कोशिश ना करें कि इम्पॉसिबल शॉट्स जाते ही खेलें। जैसे कि सीधे बल्ले के साथ ड्राइव्स के ऊपर आपको गेंद आगे होना है। और पहली दफा जो नसीम शाह ने जो बॉल हिलाया तो पता चल गया कि इनमें अभी खासी खामियां है, क्रॉस द लाइन खेले, टॉप एजेस भी लगी, मगर ये जो प्लस मोमेंट है ये इनका नहीं है हरगिज़। ये प्लस मोमेंट है रायली रूसो का। लेफ्ट हैंड की वजह से एक तो मिडिल ऑर्डर में आके बॉलर्स को भी परेशानी होती है, चेंज करना पड़ता है उनको एंगल, फिर इनकी रनिंग बिटवीन विकेट्स अच्छी है, कप्तानी बहुत अच्छी है। देखें ना, एक टीम को 130-35 में अगर ये डाउन कर देते हैं तो इसका मतलब है कप्तानी ठीक है, बॉलिंग चेंजेस ठीक हैं और इनके बॉलर्स ने लाजवाब बॉलिंग की है। तो इनकी वजह से मैं कहता हूं, इनकी बैटिंग की वजह से, रदरफोर्ड की पार्टनरशिप की वजह से ये स्कोर जो है ये कर सके और लाइन अबूर की इन्होंने। स्ट्रॉन्ग ब्लेंड ऑफ लिप्टन, क्योंकि चाय चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए। लिप्टन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच। देखें क्वेटा ग्लैडिएटर्स के 3 बॉलर्स ने लाजवाब बॉलिंग की है। अकील हुसैन नया बॉल करते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वेस्ट इंडीज से बहुत कम इतने अच्छे स्पिनर्स आए हैं और ये अपना नाम बना रहे हैं, क्योंकि नए बॉल पे इस तरह की टाइट बॉलिंग करना फील्ड अंदर होते हुए बहुत बड़ा मार्क है और इनका टेम्परामेंट रॉक सॉलिड है। फ्लाइट ठीक ठाक करते हैं, फ्लैट ज्यादातर हर वक्त नहीं रहते हैं,
या बॉल का एंगल फ्लैट नहीं होता इनका हर वक्त। सो उसकी वजह से ये इंटरेस्टिंग ऑप्शन है और ये बहुत ही अच्छी चॉइस है कि नए बॉल से बॉल करें और बहुत अच्छी इंक्लूजन है प्लेइंग 11 में। फील्डर बहुत अच्छे हैं और एक टीम प्लेयर दिखते हैं, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। सो इनमें ऑलराउंड स्ट्रेंथ है, मगर जिस अंदाज से उन्होंने बॉलिंग की वो बहुत अच्छी थी। वसीम जूनियर 3 विकेट्स लिए, अकील हुसैन ने 2, अबरार ने 3। सो ये इसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड पे। इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत मैच्योर्ड स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर उनके पास है। इन्होंने अपना कॉम्बिनेशन बदला है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बॉलिंग का, और उसके नताज आपके सामने है कि बहुत ही अच्छी ये सिलेक्शन है। वसीम जूनियर को अभी भी थोड़ा सा विकेट टू विकेट होना है, लेंथ उनकी जो है वो गुड लेंथ होनी है जब गेंद नया हो। उसके बाद जब गेंद पुराना हो और एंड के ओवर्स करें तो इनको सिर्फ यॉर्कर करने चाहिए। उसमें अगर फुल टॉस भी हो जाता है 141-42 की स्पीड है, इतनी मार इनको नहीं पड़ेगी। सो थोड़ी सी वेरिएशन भी डेवलप करनी है, स्लोअर बॉल की शायद या बाउंसर की ट्राई करें। तो इनको 2 या 3 हिस्सों में अपने स्पेल्स कंप्लीट करने और ज्यादा एक्यूरेट होना है इनको। मुझे कई दफा लगता है ये हमारे पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जोशीले बहुत है, आके कि मैं बॉल पिच पे मारूंगा और मैं विकेटें उखाड़ के ले जाऊंगा। ऐसे नहीं होती आजकल की बॉलिंग। जब तक के पिच मैप आपके जेहन में नहीं है, जब तक के बॉल बैट्समैन को देख के आप पिच मैप नहीं बनाते हैं, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। सो यहाँ पे इनको बहुत काम करना है। अभी भी इरेटिक है, अभी भी टफ मोमेंट्स के ऊपर ये कई दफा बहुत रन दे जाते हैं, मगर आज इनका दिन था। बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, विकेटें जब मिल जाती है तो फिर आपके साथों खून माफ हो जाते हैं। अबरार बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए अबरार जैसा बॉलर जो है वो 1-2 टीम्स को ले उड़ेगा, क्योंकि जहां मिडिल ऑर्डर इनको रीड नहीं करेगा हाथ से, वहां वो फंस जाएंगे। सो इनकी एडवांटेज हमेशा रहेगी। मैं समझता हूं कि इनमें पोटेंशियल है, लाइन और लेंथ डिसिप्लिन है इनके पास, और इनको पता है बॉल कैसे करना है। और आज इनको 3 विकेटें मिली, इनका हौसला बढ़ेगा। अभी ये सीख रहे हैं T20 की क्रिकेट में, और पहला भरपूर सीजन इनका होगा और मैं समझता हूँ सारे मैच खेलेंगे तो फिर ये इनमें स्टार बनने की खसूसियत है और सारे इनके पास जरासीम मौजूद हैं स्टार बनने के लिए। सो ये जो सारा जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन था, ये थी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस लिप्टन की। गिगली टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच की तरफ चलते हैं। देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड का मिडिल ऑर्डर जो है ना, ये नहीं चलेगा तो ये मैचेस हारते रहेंगे, क्योंकि ये इनकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, मगर अभी वीकनेस बनी हुई है। और वीकनेस कैसे बनी हुई है? क्योंकि जो भी बैट्समैन जाता है वो ऐसे समझता है कि जैसे मेरे पास बस 2 या 3 बॉल है और मुझे कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। तो इस तरह से नहीं आप जीत सकते मैचेस। ये कहानी होती है मिडिल ऑर्डर में पार्टनरशिप्स की, जैसे रदरफोर्ड और राइली रूसो की थी। एक पार्टनरशिप की वजह से वो मैच जितवा गए। तो इसी तरह से 1 या 2 पार्टनरशिप्स लगती, ये स्पीड की बात नहीं होती है, ये अकल के साथ खेलने की बात होती है। तो ये स्कोर कहीं 150-60 का होता अगर 1-1.5 पार्टनरशिप लग जाती, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि शादाब भी फेल हो और आजम खान फिर फेल हो जाए और उसके बाद फहीम अशरफ 20 करके आउट हो जाए और कॉक्स भी आउट हो जाए और इमाद वसीम भी एक बिल्कुल हार्मलेस बॉल पे आउट हो जाए डाउन द लेग साइड जाते हुए। तो फिर स्कोर करेगा कौन? बहुत प्रेशर पे पड़ जाता है एक आधे बल्लेबाज के ऊपर। एलेक्स हेल्स फेल हुए, एलेक्स हेल्स अगर नहीं चलते हैं तो इसका मतलब, और क्योंकि वो जैसे बैटिंग करते हैं उनके आउट होने के चांसेस होते ही होते हैं। तो मिडिल ऑर्डर को ये सिर्फ यही नहीं है कि रन अ बॉल या अपने कोई स्ट्राइक रेट 150 का करना भी। 4 रन में अगर 150 का स्ट्राइक रेट है, वो आपको टीम नहीं जिताएगी, आप अपनी टीम को नहीं जिता सकते हैं। सो थोड़ी सी अकल के साथ खेलना है। पिछले मैच में मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट भी ऐसा हुआ था कि बहुत जल्दी से मिडिल ऑर्डर फारिग हो गया था। हिटें मारने की कोशिश, आप मारे हिट, मगर उसकी कोई तरतीब होनी चाहिए, उसका प्रोसेस होना चाहिए। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो आज मैं समझता हूं कि मैच हारने का टर्निंग पॉइंट यही था कि मिडिल ऑर्डर से क्यों वो परफॉर्मेंस नहीं मिली, जिसकी वजह से स्कोर ज्यादा नहीं हुआ, जिसकी वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स को एक आधी अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत थी जो कि लगी और मैच वो ले गए।